क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन है tan थीटा बराबर a अपॉन b है। तो कह रहे हैं तो इतने की वैल्यू प्रमाणित कीजिए कि इतने बराबर जो है वो कितना है, इतना। दो बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके हैं मेरे पास सवाल करने। एक तो नॉर्मल वे होता है, नॉर्मल तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है, देखिए क्वेश्चन करने का तरीका है कि tan थीटा बराबर दिया है a अपॉन b। हमने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, ट्रिक बताई थी, एक नहीं बताई, मैसेज बनाकर बताई थी, लाल बटे कक्का। ये हमने तुम्हें इसकी ट्रिक बताई थी। इसमें जो tan होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट वाला होता है l अपॉन a, l अपॉन a। और जस्ट इंग्लिश में क्या ट्रिक थी इसकी, इंग्लिश में ट्रिक थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ये ट्रिक है इंग्लिश में। और अपनी हिंदी में लाल बटे कक्का, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ट्रिक है। तो tan थीटा की वैल्यू है लंब बटे आधार। आपको मैं एक बार दोबारा बताता चलूं, हाँ बेटा कौन सा त्रिभुज है ये, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कल तो मार लग गई थी, आज तुम बताओ समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की पहचान कैसे लगती है। एक कोण 90 डिग्री का 90 अंश का होता है। यहां पर एक जो एंगल, जहां पर दीवार बिल्कुल सीधी होती है तुम्हारे घरों में, वहां पर बिल्कुल 90 का एंगल बनता है। अगर बिल्कुल 90 का एंगल नहीं बनेगा तो वो दीवार ऊपर जाने के बाद गिर जाएगी। समझ गए, ये समझ लो एक कुर्सी है, समझ गए। इसके सामने वाली साइड को क्या कहते हैं बेटा, कर्ण कहते हैं। और जहां पर तुम एंगल कंसीडर करोगे, थीटा मानोगे, उसके सामने वाली साइड होती है पी, यानी कि परपेंडिकुलर, हिंदी में कहें तो लंब कह देंगे। और जो बचा नीचे वाली साइड वो क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। अब हमें tan a बराबर दिया हुआ है a अपॉन b। फॉर्मूला क्या है, tan का लंब बटे आधार है। तो लंब कितना हो गया a और आधार कितना हो गया b। लेकिन आपको जब रेशियो अलग अलग तोड़ते हैं तो एक साथ में x हमें लेना पड़ता है। अब हमें आधार भी पता है और लंब भी पता है, लंब पता है और आधार पता है। अब इसमें एक थ्योरम लगती है जिसको बोलते हैं, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है कि जो बड़ी वाली साइड कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर आधार प्लस लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ये है, ठीक है भैया। हमें क्या चाहिए, इसमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लगाइए फॉर्मूला, a का स्क्वायर, a कौन क्या है, bx का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ax का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, बहुत बढ़िया। तो b का जब स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर x स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर और x स्क्वायर, ये चल रहा है k स्क्वायर। अगर आपने रूट इधर भेजा, ये चिड़ैया जब इधर भेजोगे ना तो घोंसला बना लेगी ताकि, तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो गया b स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर और x स्क्वायर। कुछ कॉमन है बेटा, कॉमन है कुछ, क्या कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब जिस पर जो है पूरी ब्रैकेट के बाहर जो आ जाता है स्क्वायर में, तो उससे x क्या आ जाता है, बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर इसको सीधा करके लिख लो यार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अच्छा लगेगा। तो ये k की वैल्यू क्या मिली, k की वैल्यू मिल गई है, k की वैल्यू मिली x और रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, k मिल गया। लेकिन हमें इसमें लगाने के लिए क्या चाहिए, साइन और कॉस चाहिए। तो साइन कॉस की वैल्यू हमें अलग निकालनी पड़ेंगी। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, बताओ बेटा फॉर्मूला साइन का, पहला वाला जो है, पहला लंब बटे कर्ण। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन का। अब बेटा लंब कितना है, ax है, कितना है ax है, कर्ण कितना निकाल के लाए अभी हम, x, और रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x से x कट गया, क्या निकल के आया, a बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा कुछ नए नए टीचर और कुछ नए नए बच्चे, नए नए टीचर भी और नए नए बच्चे भी, ये जब हम लोग इसको रेशियो को अलग अलग तोड़ते हैं तो वो महाराज यहाँ पर x नहीं लगाते, डायरेक्ट कर देते।
कर सकते हो, बट अगर सही कोई मतलब एग्जामिनर ने कॉपी तुम्हारी चेक करी तो काट देगा। ये सही तरीका नहीं है, मतलब यहाँ पर x लेना ही सही तरीका है, समझ गए? प्रॉपर वे, सही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। कुछ नए नए हैं वो नहीं लगाते हैं, कर देते हैं क्वेश्चन, आंसर भी सेम आता है, लेकिन अच्छे टीचर की पहचान है वो यहाँ पर x लिखेंगे, जरूर लिखेंगे बेटा टीचर। और आप लोग भी लिखो, साइन की वैल्यू मिल गई, सेम किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, कॉस की निकालना। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो ये पहला वाला किसका है, साइन का, दूसरा वाला किसका है, कॉस का, तीसरा वाला टेन का, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, bx है, और कर्ण कितना है, वही x, और रूट के अंदर x, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो x से x कट गया, तो cos की वैल्यू क्या निकल के आ गई, b रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो वो तरीका है, ये आम जिंदगी वाला तरीका है। अभी मैं एक मिनटोस जिंदगी वाला तरीका बताऊंगा इस सवाल करने का, बहुत जल्दी होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें जो ये फॉर्मूले हैं इसको मैं मिटा दे रहा हूं जरा देर के लिए, ठीक है। अब मैं सवाल पे फोकस करता हूं, इसे याद रखना। क्वेश्चन है अपना जो भी, तो हम उसकी कौन साइड उठाते हैं, LHS उठाते हैं। LHS है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, b कॉस थीटा अपॉन में a साइन थीटा है और प्लस का b कॉस थीटा है। इनकी सबकी हम वैल्यू लगा देते हैं। क्या है, a और साइन की वैल्यू ये आई निकल के, क्या है, a अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आ गई। फिर माइनस, फिर b कॉस की वैल्यू बताओ बेटा, सो कहां है, ये है b की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नहीं है। ये वाला जो बटे था वो मैंने यहां पे लगा दिया। फिर क्या है, फिर से a है, साइन की वैल्यू फिर से वही है, a बटे रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b है, फिर कॉस की वैल्यू सेम है रूट के अंदर, ये वाली वैल्यू। कोई दिक्कत है? अब देखो क्या होगा बेटा, अपनी तरफ से क्यों निकालेंगे भाई, क्वेश्चन में जब इनकी रिक्वायरमेंट है तभी तो निकाले। हमने इसमें कौशिक तो निकाला ही नहीं, निकाला कौशिक, क्यों नहीं निकाला कौशिक, क्योंकि कौशिक में अगर निकाल लोगे तो घर पे लेके जाओगे, लगाना तो यही है, समझ गए? हाँ, तो अब जब इनकी गुणा होगी तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर और बटे में रूट में a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर। इसका इन दोनों को मैंने कॉमन करके लिख लिया एक जगह, और ये बन गया माइनस का b स्क्वायर। फिर बड़ा वाला बटे ये जो था इसे हमने फिर लगाया। यहां पे देखो क्या होगा जी, a स्क्वायर बटे ये क्या है, इन दोनों को भी कॉमन करके एक जगह पर लिखो, और ये बन जाएगा प्लस का b स्क्वायर। समझ गए? इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया एक जगह, इन दोनों को भी इकट्ठा करके लिख लिया एक जगह पर, समझ गए? अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ऊपर बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैंने जो घेरा बनाया है ऐसे करके, ये आपको बनाना नहीं है, केवल समझाने के लिए मैंने बनाया था कि इन दोनों को एक जगह लिख लो और इन दोनों को एक जगह लिख लो, तब ये कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वही हमारा आंसर है। इसको हम कहते हैं RHS। क्या कहते हैं इसको, RHS कहते हैं। समझ गए? अच्छे समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो पूरे 4 या 6 नंबर में आएगा, इससे कम नहीं आएगा। समझो बेटा, समझो, तो ध्यान दो। जो अभी हमने ये क्वेश्चन करा वो एक नॉर्मल तरीका था। अब तुम्हारे जब तक एक लाठी पड़ेगी नहीं जब तक तुम मानोगे हो नहीं। तो ये तरीका जो अब हम जो कर रहे हैं नेक्स्ट तरीका, मतलब इसी सवाल करने का तरीका है बढ़िया, मिनटों जिंदगी समझो। इस क्वेश्चन को हम पहले तो इसकी LHS जो है LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन, जो भी सवाल है उसकी LHS लिख लो। ध्यान समझना, आगे पीछे दाएं बाएं सब लोग ध्यान समझो। देखो बेटा,
जैसे यहां मैंने लिखा ए बी प्लस लिखा ए सी प्लस लिखा ए डी और प्लस एक नंबर और लिख दिया ई, क्या इस पूरे में कुछ कॉमन है? पूरे में क्या कॉमन है? ई कॉमन है बता रहे हैं भाई। इस सवाल में ए कॉमन है, इधर भी ए है इधर भी ए, लेकिन इसके पास है नहीं है, इसके पास नहीं है। लेकिन अगर हमने इससे पूरे से एक, सुनो इधर, अगर हमने इस पूरे से ए कॉमन ले लिया, अरे सुन लो इधर पीछे, अगर हमने ए कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? बी, यहाँ क्या बचेगा? सी, यहाँ क्या बचेगा? डी। लेकिन यहाँ इसके पास तो ए था ही नहीं, तो जिसके पास नहीं होता है और अगर कॉमन निकाल लिया आपने तो उसके बेटा बटे में आ जाता है। क्या जाता है? कैसे आता है? ऐसे समझ लो कि इस ई में हमने, ये जो ई है तो तुम ई में अपनी तरफ से ए से गुणा कर लो और अपनी तरफ से क्या कर लो? भाग अपनी। तो ये ऊपर वाला तो ए कॉमन आ जाता है, बट नीचे वाला ए यहां पर बच जाता। अगर तुमने दोबारा से गुणा करी तो ये फिर से कट जाएगा और फिर से जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि अगर हम पूरे से कुछ कॉमन करें और अगर किसी टर्म के पास वो चीज नहीं होती है तो वो क्या होगा? उसके बटे में, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो जैसे यहां पर हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? tan की। किसकी दे रखी है? tan की। और हम जानते हैं एक फॉर्मूला tan का, tan बराबर फॉर्मूला होता है साइन बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या चाहिए? बटे में हमें कॉस चाहिए, तो क्यों ना हम इस पूरे से कॉस कॉमन निकाल लें। तो आप क्या करो, इस पूरे से ऊपर से कॉस कॉमन निकाल लो बेटा। जब कॉस कॉमन निकालोगे तो जहां पर यहां पर साइन है तो साइन के बटे में पहुंच जाएगा कॉस, और साथ में यहां पर जो कॉस था वो कॉस बाहर चला गया, क्या बचा? केवल बी। नीचे से भी ऐसा ही करो, कॉस क्या निकाल लो? कॉमन, क्या बचेगा? ए साइन थीटा और इसके बटे में पहुंच जाएगा कॉस थीटा, और प्लस में क्या बच जाएगा? बी। समझ में आई बात कुछ? कॉस कॉस कैंसिल हो गया। अब ये बन गया है यहाँ पर साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस क्या होता है? tan माइनस बी अपॉन में है क्या बन गया? ए tan थीटा प्लस बी। अब tan की वैल्यू लगा दो, कितनी है? tan की वैल्यू कितनी है? a अपॉन बी माइनस बी, अपॉन में क्या है? फिर से लगा दो, a अपॉन बी प्लस बी। अब क्या करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी, यहाँ क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी और प्लस बी। अब क्या करो, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इधर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या बनेगा जी? ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी, इधर भी यही बनेगा, ये सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी। अब बी से बी कट जाए, क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाता है, लेकिन मैंने इसमें हर चीज बताई है। हर चीज का मतलब है ये चीज यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकता था वैल्यू लगा के, लेकिन वो लिखा है मैंने, तो ये तरीका उससे सरल है। समझ गए? क्योंकि इसमें ना तो पाइथागोरस थ्योरम लगी पाइथागोरस नहीं लगी, अलग से वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी कर्ण की, डायरेक्ट होता चला गया सवाल। बढ़िया तरीका करो। देखो एक क्वेश्चन और है, दूसरा क्वेश्चन आज का। क्या लिखा है बेटा कि tan a बराबर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो साइन a और cos a की वैल्यू फाइंड करनी, पता करनी। क्या करेंगे बताओ? कोई रास्ता है? बोलो। tan का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो लगाइए। क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब की वैल्यू क्या हो गई? 2xy, और a की वैल्यू क्या हो गई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, और k की वैल्यू हमें इसमें पता करनी है। अब अलग अलग तोड़ा है तो एक कांस्टेंट इसमें लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक्स वाई में पहले चल रहा है पूरा क्वेश्चन। चाहो तो k लगा सकते हो। k की वैल्यू निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा इन दोनों का a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है।
तो के स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका कर दो स्क्वायर तो 2x वाई का होल स्क्वायर कर दिया। अब बताओ क्या होगा, बोलो। होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, इसका क्या आएगा, x घात 4 प्लस y घात 4 माइनस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये तो आएगा। क्यों, इधर बन जाएगा 4x स्क्वायर और y स्क्वायर, सही है। क्या होगा बताओ पीछे, ये सेम लिखो, अभी x की पावर 4 y की पावर 4 भी सेम लिखो। ये देखो, इन दोनों गौर से देखोगे तो ये 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो ये आपस में घट जाएंगे। घटेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2x स्क्वायर और बाई स्क्वायर। अब अगर दोबारा से नजर डालो तो अभी जब आपने इसका फॉर्मूला ओपन किया था तो बना था x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, लेकिन अब क्या है, प्लस का है 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला क्लोज अगर करें तो बनेगा x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए। और ये कर्ण है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस माइनस में होती नहीं है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर ऐसे काट दो दोनों साइड में। तो जो k है बेटा, k की वैल्यू निकल के आई है x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, साइन की। अरे अब तो जो सवाल है हवा सवाल हो गया। ये साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है, लंब निकाला था 2xy और कर्ण कितना है, x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। यही आंसर आ गया किसका, साइन का आ गया। अगर हम इसमें k मान लेते तो k साथ में चलता रहता, यहां बाहर आ जाता k, बाहर आने के बाद इसमें भी क्या होता, k से k कट जाता। ठीक है, वो प्रॉपर तरीका है। दूसरा वाला क्या है, कॉस है। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और कर्ण आया है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। लो भैया तुम्हारे दोनों क्वेश्चन निपटा दिए। ठीक है, बढ़िया करो, अच्छा क्वेश्चन था ये। कम से कम कुछ अच्छी बात। एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रवेश पत्र तुम्हारे हाथ में होगा, समझ गए, कतई। और वहां टाइम पे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा पढ़ने का, समझ गए। और टाइम कटते कटते फिर एक टाइम ऐसा बचेगा कि मतलब स्कूल आना जाना बंद हो जाता है, बच्चों का आना जाना बंद। स्कूल वाले तुमसे खुद कह देंगे साफ साफ कि अब अपने घर बैठो और जो 10-12 दिन बचे उस पर घर पर रह के पढ़ो, समझ गए। फिर टाइम और कटेगा, फिर पता चलेगा परसों पेपर है मैथ का, 2 दिन बचेंगे, 3 दिन बचेंगे, और फिर इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ सकें, पूरी किताब पढ़ सकें। तो अभी टाइम है, पढ़ो, पूछो लाके सवाल बार बार। जितने मैक्सिमम तुम करोगे उतना ही सीखोगे। टीचर तुम्हें कोई कितना भी मैथ पढ़ा दे, बट जब तक कलम आपके हाथ से नहीं चलेगी घर पर, तब तक आपके लिए बेहतर नहीं है, सीख ही नहीं सकते बेटा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा अपने आप से। जो सवाल यहां हम कराएं, समझ गए, वो घर पे उन्हें दोबारा से रिवाइज करो और उसी तरह के क्वेश्चन किताबों में ढूंढो, अब वो करो, तब जाके सीखोगे। तुम सोचो 1 घंटा यहां आओ, बैठो, बस केवल लिखो, भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, समझ गए। हर बच्चा रोज 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन केवल हमारे लिए लाओ पूछने के लिए कि सर ये कैसे होंगे, और 10, 12, 15 क्वेश्चन की रोज प्रैक्टिस करो घर पे, तो सीख पाओगे। एक चीज समझो, आपको हमने कल एक आइडेंटिटी बताई थी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की, ये समझ लो जड़ है। क्या बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको टीचर्स भी बताते हैं, बहुत लोग बताते हैं, और बच्चे याद भी कर लेते हैं। बट ये बनी कैसे है, आज हम तुम्हें इसका प्रूफ बताते हैं। ध्यान से समझो, इधर ध्यान समझो, प्रूफ इस क्या हुआ, लो बैटरी नहीं है, काम ठीक हो रहा है बेटा। अब तुमने एडिटिंग बढ़ा दी हमारी। इधर देखो इधर देखो, ध्यान दो इधर। तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है।
कैसे होता है ये वन, ये हम प्रूफ करेंगे, आज प्रूफ करेंगे इसको। उससे प्रूफ करने से पहले एक चीज ये समझ लो कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में कहेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन एच लिख देंगे, पी अपॉन एच लिख देंगे। इसी तरह से कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि जो है बेस अपॉन एच लिख देंगे। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, हालांकि जरूरत इसमें नहीं है अभी, वो होता है लंब बटे आधार यानी कि पी अपॉन बी। ये इंग्लिश वाला लिखा है और इस तरफ हिंदी वाला लिखा है, दोनों समझो। अब हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इधर देखो, वी नो दैट के का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना जानते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये है पाइथागोरस थ्योरम। कौन थ्योरम है ये, पाइथागोरस थ्योरम। ब्रैकेट में लिख दो भाई चाहो तो, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय है ये, पाइथागोरस प्रमेय। अब बेटा समझो ध्यान से, इसमें हमें क्या करा, के से डिवाइड कर दिया पूरे में। क्यों करा के से डिवाइड, क्योंकि साइन और कॉस के दोनों के डिवाइड में कौन होता है, के होता है। इस पूरे में के से डिवाइड कर दो, के स्क्वायर से भाग करने पर, के स्क्वायर से भाग करने पर। अब जब के स्क्वायर से भाग करोगे तो ये बन जाएगा के स्क्वायर, अपॉन में भी के स्क्वायर, इधर बन जाएगा ए स्क्वायर, अपॉन में भी ए स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा एल स्क्वायर अपॉन के। समझ में आ रही बात, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, वन बच गया, बच गया वन। और ये आधार बटे कर्ण क्या होता है, देखो आधार बटे कर्ण क्या है, कॉस है। चाहो तो इन दोनों के तुम स्क्वायर जो है एक जगह लगा सकते हो, ए अपॉन के का स्क्वायर लगा लिया एक जगह, और इधर भी लगा लिया स्क्वायर एक जगह। अब यहां पर हमने देखा कि आधार बटे कर्ण कौन होता है, कॉस, क्या होता है, कॉस, तो स्क्वायर लगाए लग जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि इधर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हो गए प्रूफ, सीधा करके लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो इसका जो ट्राइंगल बनेगा, तो ट्राइंगल में हमने जो यहाँ पर एक जो है थीटा कंसीडर कर लिया है। यहाँ पर एंगल मतलब यहाँ होगा 90 डिग्री, इसके सामने वाला होता है कर्ण, थीटा के सामने वाला होगा लंब, और जो बचा हुआ वो क्या होगा, आधार। ट्राइंगल मान लो पी क्यू और आर या एबीसी भी मान सकते। समझ में आया प्रूफ, बहुत आसान है कि नहीं आसान। क्या करा, सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लिखी और के से क्या कर दिया, भाग। के से भाग करने पर सबके डिनोमिनेटर में क्या पहुंच गया, के से के यहाँ कट गया, इन दोनों का स्क्वायर एक जगह लिखा, बाकी इन दोनों की जगह वैल्यू लगा दी, प्रूफ हो गया। बहुत आसान है, आसान, बट जब नहीं पता होता है, नहीं आता है तो कठिन है। कोई भी चीज है तुम्हें नहीं आती है तो कठिन है, आती है तो सरल है। करो नोट करो।